बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़न विद रबीहा। आज हम बनाएंगे चने की दाल और करेले की सब्ज़ी, जिसको बनाना नहायत ही आसान है। आइए देखते हैं ये कैसे बनेंगे। 1 किलो हमने करेले लिए हैं, इनको हम पहले पील कर लेंगे। इस तरह से सारे करेले हमने छील लेने हैं। छुरी की मदद से इसके एजेस निकालेंगे और इसको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। और चम्मच लेंगे, चम्मच की मदद से हम इसके सारे बीज निकाल देंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है इसके बीज निकालने का। इस तरह से सारा अंदर से गूदा हमने निकाल देना है। जितने भी ये बीज हैं सारा इस तरह से हम चम्मच की मदद से अच्छे से इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद फिर हम दोबारा से छुरी की मदद से इसके 2 हिस्से करेंगे और इसको इस तरह लंबाई में काट लेंगे। सारे करेले हमने इसी तरह काट लेने हैं। एक बर्तन में हमने हस्बे ज़रूरत पानी लिया है। इसके अंदर हम करेले ऐड करेंगे। ये इस तरह मैंने सारे करेले काट लिए थे लंबाई में, बड़े बड़े पीसीज में। करेले ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून और नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून और इसको चम्मच से मिक्स करेंगे। और मीडियम हाई फ्लेम पे हमने इसको बॉईल करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसको बॉईल करना है ताकि अच्छे से इसकी कड़वाहट निकल जाए। और 100% मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ आपके आज के बाद करेले कभी भी कड़वे नहीं बनेंगे। इसी तरह हमने मीडियम हाई फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट बॉईल करना है और ध्यान रखना है कि पानी बाहर ना निकले उबल के। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम ऑफ करते हैं और इसको हम एक टोकरी में निकालते हैं और ठंडे पानी से धोते हैं इसको ठंडे पानी से धोने के बाद हम इसको निचोड़ेंगे। एक कपड़ा लेंगे, इस तरह से हमने इसको निचोड़ लेना है। ये निचोड़ने के बाद इसकी इस तरह की हालत हो गई है। अब हमने इनको फ्राई करना है और देखें बिल्कुल भी इसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ अभी तक। आधा कप हम ऑयल लेंगे। इसके अंदर निचोड़े हुए करेले ऐड करेंगे और इसको फ्राई करेंगे हम मीडियम फ्लेम पे। ये अभी सिर्फ 2 मिनट हुए हैं इसे फ्राई करते हुए। हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको मज़ीद फ्राई करना है। ये टोटल टाइम इसको फ्राई करने में 10 मिनट लगा है। मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने इसको फ्राई किया है और मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने फ्राई किया है ताकि इक्वली ये फ्राई हो। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त से क्रिस्पी से ये फ्राई हो चुके हैं और बिल्कुल भी इनका कोई कलर चेंज नहीं हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये करेले फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब इसी तेल में हम ऐड करेंगे प्याज। ये 2 लार्ज साइज़ के प्याज थे, बड़े बड़े प्याज थे ये। इनको मैंने काट के अच्छे से धो लिया है। इनको हमने फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा हमने इनको नरम करना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, प्याज हमारे नरम हो जाएंगे। ये 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम पे हम इसको पका रहे हैं। इसके अंदर हमने जो करेले फ्राई करके रखे हुए थे वो ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इस तरह से एक होल सा बना लेंगे। इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर मैंने 2 लार्ज साइज़ के लिए थे और 3 अदर हरी मिर्चें ली हैं, सेंटर में से कट लगा लिया है। टमाटरों को ऐड करेंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून हम इसमें साबुत ज़ीरा ऐड कर रहे हैं। 1 टीस्पून हल्दी,
और 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टेबलस्पून हम इसमें सूखा धनिया पाउडर, और इसको चम्मच से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएं। आपने पूरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। इंशाल्लाह आपकी रेसिपी ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनेगी और करेले आपके कभी भी आज के बाद कड़वे नहीं बनेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। सेम इसी तरह आपने रेसिपी को फॉलो करना है। इसको ढक के 3 से 4 मिनट हम पकाएंगे ताकि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस किया करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे चने की दाल। ये 1 कप चने की दाल थी, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगोया था। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला था। नमक डाल के मैंने इसको बॉईल किया और ये देखिए बहुत अच्छे से ये आधे घंटे में बॉईल हो गई थी। इसको ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर भी सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये उन लोगों तक वीडियो पहुंच जाए जिनको मसला होता है कि हमारे करेले कड़वे बनते हैं, जिसकी वजह से वो ये सब्ज़ी नहीं खा पाते। हो सकता है मेरी इस रेसिपी के थ्रू उनका ये मसला हल हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे लीमू। लीमू का मैंने ये तीसरा हिस्सा लिया है। 1 लीमू के मैंने 3 हिस्से किए तो 1 हिस्सा मैंने ले लिया, 2 हिस्से छोड़ दिए। तो लीमू ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 2 से 3 घूंट, ताकि मसाले भी अच्छे से इसमें जज़ब हो जाएं। और इसको हम दम पे लगाएंगे और ये नीचे भी ना लगे। 5 मिनट के लिए हमने इसको लो फ्लेम पे दम पे रखना है। पाँच मिनट हो चुके हैं। करेले और चने की दाल की सब्ज़ी तैयार है। और ये देखिए बिल्कुल भी करेलों का कोई कलर नहीं चेंज हुआ, बिल्कुल इसी तरह हरे हरे से करेले हैं। हमने इनको फ्राई भी किया है, बॉईल भी किया है और बिल्कुल भी ये कड़वे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार बने थे। सेम आपने इसी तरह रेसिपी को फॉलो करना है, बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना आपने। सेम इसी तरह रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ये रेसिपी ज़रूर मज़े की बनने वाली है। और मैं बार बार यही कहूँगी कि मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी इस रेसिपी के थ्रू लोगों को फ़ायदा पहुँच सके। तो फाइनल लुक की तरफ हम आ चुके हैं। तैयार है हमारी मज़ेदार सी चना दाल और करेले की सब्ज़ी, जो कि एज यूजुअल बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनी थी। मैं आपको बता नहीं सकती, आप एक बार इस तरह ट्राई करेंगे तो आपको ख़ुद पता चलेगा कितनी मज़ेदार बनती है। और मेरी तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। तो ज़रूर आपने इसी तरह रेसिपी को सेम फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस तरह ये रेसिपी को ट्राई करते रहिएगा। इसी तरह हमारी हौसला अफजाई होती है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम लोग आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।